वह आदमी अपने बगल में बैठी औरत को देख रहा था जिसका दिल बहुत बड़ा। दरअसल वह अपनी पत्नी का दिल बड़ा करवाने आया था, लेकिन उसकी पत्नी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वह आदमी मजबूरी में ये काम करवा रहा था और जब उसकी पत्नी ने आखिरी बार मना कर दिया तो वह गुस्से में वहाँ से चला। महिला को बहुत बुरा लगा और वह रोने लगी। तभी कमरे से डॉक्टर बाहर आया जिसने मौके पर ही चौका मार दिया। डॉक्टर ने उसे अपने घर बुलाया और महिला भी राजी होकर उसके साथ चली गई। उन दोनों ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया, साथ में खाया पिया, एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। धीरे धीरे महिला को डॉक्टर अच्छा लगने लगा। एक दिन जब डॉक्टर क्लिनिक गया हुआ था तो एक बड़े दिल वाली महिला घर पर आई जो कह रही थी कि वह डॉक्टर की पत्नी। महिला तुरंत क्लिनिक भागी और डॉक्टर के पास गई और उससे पूछा कि क्या हो रहा है, क्या वह वाकई आपकी पत्नी है। डॉक्टर सोच ही रहे थे कि अब क्या कर। तभी महिला का पति उसी बड़े दिल वाली महिला के साथ वहाँ आया और बोला कि अब से वह मेरी पत्नी। ये सब बस मजाक था। मेरी पत्नी दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई, लेकिन उसने इसे सच मान लिया। ये सुनकर डॉक्टर भी खुश हो गए। उन दोनों की खुशी देखकर उसका पति खुद को रोक नहीं सका और बाहर भाग गया। लड़का अपनी नींद की गोलियों से भरी जिंदगी से परेशान था, क्योंकि इन तीनों को रोज अपने रॉकेट पर बिठाकर संतुष्टि देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए लड़का इस वासना भरी जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करने चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी मेरी याद आती है। उसकी ये बातें सुनकर लड़का डर जाता है, डराता है, क्योंकि अगर लड़की को उसकी करतूतों के बारे में पता चल गया तो लड़का मुश्किल में पड़ जाए। इसलिए वह आत्महत्या करने के लिए ढेर सारी नींद की गोलियां निगल लेता। लेकिन फिर उसने देखा यह नींद की गोली नहीं बल्कि वियाग्रा की गोली थी, जिसे खाने से छोटा सा पप्पू एक औजार के रूप में विकसित हो जाता। धीरे धीरे उसका पप्पू बड़ा होने लगा। लड़का अपने पैर के अंगूठे को संभाल नहीं पा रहा था। बिल्ली भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वह भी लड़के के पैर के अंगूठे पर झपट पड़ी, लेकिन बिल्ली उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसीलिए लड़का तंग आकर अपने पैर के अंगूठे के साथ तीसरी मंजिल से कूद। जब अचानक एक चमकदार स्टाइलिश मॉडिफाइड बैचलर लड़की एक बोरिंग सोसाइटी में रहने आती है तो उस बिल्डिंग के बूढ़े और जवान लड़कों का यही हाल होता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है ये 14 साल का लड़का इस 32 साल की लड़की के प्यार में अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। रात को भरत अपने दोस्त के साथ मीरा के कमरे को दूरबीन से देख रहा। तभी मीरा वहाँ आती है और सूटकेस से अपने कपड़े निकालने लगती। ये देख दोनों पप्पू जल्दी से छुप जाते। अगले दिन हिम्मत जुटाकर वो खुद से लड्डू देने के बहाने उसके कमरे में आता। वहाँ वो अपना परिचय देता है और उससे हाथ मिलाता। अब थोड़ी बातचीत के बाद भरत चला जाता है, लेकिन अगले दिन उसकी मदद करने के बहाने वो वापस मीरा के कमरे में आता। इसी बीच भरत को एक किताब में उसकी कुछ मॉडलिंग की तस्वीरें मिली। तभी मीरा वहाँ आती है और कहती है कि ये मेरी दूसरी दुनिया है। भरत पूछता है तुम बड़ी मॉडल थी, लेकिन मीरा इस बात का कोई जवाब दिए बिना ही गाना बजाकर डांस करने लगती और भरत नीचे बैठकर उसे देखने का आनंद लेता। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़की से वह प्यार कर बैठा है उसकी एक काली सच्चाई है और वह उससे बचने के लिए यहाँ रहे। अब दोनों लिफ्ट में ही शुरू हो जाते हैं। दरअसल इस लड़की का नाम जेनिफर है, जो ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद घर के लिए लेट हो जाती। अब जेनिफर अपना ऑफिस बैग समेट रही है और लिफ्ट की तरफ जा रही है। ऑफिस में गाय भी लिफ्ट की तरफ जा रहा था। अब दोनों की मुलाकात एक लिफ्ट में होती। फिर गाय जेनिफर से बात करने लगता है और उसे लिफ्ट में बनी पेंटिंग के बारे में बताता है। जेनिफर पेंटिंग को देख रही होती है, तभी लिफ्ट रुक जाती। अब गाय लिफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट स्टार्ट नहीं होती। ध्यान से देखने पर जेनिफर को एक कैमरा दिखता है। दोनों कमरे में पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। अब दोनों लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब दोनों ऊपर से लिफ्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब जेनिफर को बहुत बुरी तरह से पेशाब आने की इच्छा हो रही है। वो एक बोतल में पेशाब करने लगती है